नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे छोटे बच्चे की बीमारी के बारे में। अक्सर पेरेंट्स स्पेशली मदर आके कंप्लेन करती है अपने बच्चे के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों के कब्ज के बारे में कि बच्चे के कब्ज हो रहा है तो हमको कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा उसको खत्म कर सकते हैं और उसको हमको क्या आदत डालनी चाहिए कि बच्चे को कब्ज नहीं हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कब्ज क्या है। दोस्तों, एडल्ट में कब्ज तो हम समझ, लेकिन बच्चा में कब्ज होता है तो देखिए क्या होता है कि बच्चा कभी कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन पे भी मोशन पास करता है, लेकिन उससे कोई उसको दिक्कत नहीं होता है। कभी कभी रोज करता है, कभी कभी वो कोई कोई बच्चा होता है कि एक बच्चा होता है कि दिन भर में 3 बार 4 बार करता है। 2-3 महीना का बच्चा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें कुछ चेंजिंग होने लगता है। तब जब बच्चा को स्टूल हार्ड हो और स्टूल हार्ड के साथ साथ उसको पेट में दर्द हो या कोई समस्या हो और उसको 1 2 दिन 3 दिन से ज्यादा हो जाए, उसको हम लोग कब्ज मानते हैं। अब हम जानेंगे कि कब्ज का कारण क्या हो सकता है बच्चों में। दोस्तों, बच्चों में कब्ज का सबसे बड़ा कारण होता है, सभी बच्चों को कब्ज नहीं होता, लेकिन वो बच्चा जो बोतल फीडिंग ले रहा है, यानी फार्मूला मिल्क ले रहा है, यानी माँ का दूध नहीं ले पा रहा है किसी कारणवश से, जैसे कि जो मदर हमारे वर्कर हैं, जो मदर जो ऑफिस वर्क कर रही हैं, तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं, तो फार्मूला मिल्क पे रखती हैं, उस बच्चा को हो सकता है। क्योंकि वो बच्चा क्या होता है कि माँ के दूध में कुछ चीज ऐसा होता है कि डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है और मोशन को हेल्प करने में भी हेल्प करता है। और सेकेंड चीज की कभी कभी ऐसा जब माँ को प्रॉपर दूध जो मिल्क है नहीं हो पाता है, उसके वजह से भी समस्या आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा बच्चे जब बड़ा हो जाता है तो वो माँ क्या होता है कि क्योंकि बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है कि हमको सुबह में जाना है या इवनिंग में जाना है, बच्चा को जब मोशन पास होगा उस समय कर देता है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, कोई कोई बच्चा अगर खेल रहा है तो खेलने में इतना ना बिजी हो जाता है, तो उसको जब मोशन पास होने का इच्छा होता है तो उसको टाल मटोर कर लेता है, उस समय जा नहीं पाता। उसके वजह से उसका क्या होगा, जो मोशन पास करना चाहिए वो रुक जाता है और जो वाटर उसमें है एब्जॉर्ब हो जाता है दोबारा से, तो वहां पे स्टूल जो है ड्राई हो जाता है, जिसके वजह से उसको दोबारा जो मोशन पास तो होगा नहीं, लेकिन अगर जा रहा है पास करने के लिए तो स्टूल जो उसका काफी हार्ड हो जाता है। जब हार्ड होगा तो उसमें से जो हार्ड होने की वजह से जो एनस एरिया है वहां पे रगड़ होगा, रगड़ होकर थोड़ा सा कट लग जाता है, हल्का फुल्का ब्लीड मतलब ब्लड आ जाता है, और उसको वॉश करने पे या टॉयलेट का जो पेपर होता है उसको उस पर थोड़ा सा ब्लड स्टिक दिखता है। सेकेंड होता है कि बच्चा स्पेशली जो बच्चा माँ के दूध नहीं पी रहा और बाहर का दूध पी रहा है और स्पेशली बोतल से वो दूध पी रहा है, उस कंडीशन में ज्यादा चांस रहता है कि बच्चा को कब्ज रहे। और उस बच्चे को जनरली देखने को मिलता है कि जो बच्चा माँ के दूध ना पी के बोतल पी रहा है, बोतल से बाहर का दूध पी रहा है लेकिन बोतल से पी रहा है, बाहर का दूध तो पी रहा है तो उसको भी होगा, लेकिन जो बच्चा बाहर का दूध पी रहा है लेकिन वो बोतल से फीडिंग कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा चांस रहता है ब्रेस्ट फीडिंग सॉरी कब्ज का। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चा को जो हम बोतल से मजबूरी है कोशिश करना चाहिए कि माँ का दूध दे, ठीक है, क्योंकि माँ के दूध बच्चा के लिए बहुत ही उसको समझिए कि हर चीज में हेल्प करता है। माँ के दूध से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर किसी कारण से माँ को दूध नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन में अगर आप बच्चा को बाहर का फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि स्पून से यानी चम्मच उसको दीजिए, बोतल की आदत मत डालिए। साथ ही अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है तो उसको सॉलिड फूड, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग माँ का दूध भरपूर होता है लेकिन शौक से लोग जूस पिलाते हैं या बाहर का दूध देते हैं, लेकिन वैसा कतई नहीं है। 6 महीना तक तो बच्चा को कुछ भी नहीं दे, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना चाहिए। इसीलिए
कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि बच्चा को 6 महीने से पहले ही माँ का दूध होता है तो थोड़ा सा पानी, क्योंकि बच्चा का जो 6 महीने तक पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता इजिली, बाहर का जूस दे दे, लेकिन वैसा कुछ नहीं देना चाहिए, बस माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी देखा जाता है कि कभी कभी माँ रहती है अपने काम में बिजी रहती है और बच्चा का स्टूल पास का बोलता है, तो थोड़ा सा बिजी होने की वजह से केयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चा भी बिजी हो जाता है और उसको टाल मटोल बच्चा भी कर देता है, उसके बाद से स्टूल ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से भी उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आने लगती है। बस कोशिश करना चाहिए कि बच्चा को स्टूल पास करने के लिए अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो रहा है या छोटा है तो उसको टाइम एगो फिक्स कर दे कि उसको हो चाहे उस समय उसको हम बैठाएं, टॉयलेट सीट पर बैठाइए और थोड़ा सा बोलिए कि मतलब बैठे, बैठने से आदत वजह हैबिचुअल हो जाए, उससे उसको समझिए कि उसका 50% जो कब्ज है वो खत्म हो जाता है ऐसा करने से। साथ ही बच्चा को बड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा सा लिक्विड चीज दीजिए, पानी पिलाने के लिए वाटर इंटेक थोड़ा सा दीजिए, जूस दीजिए, लिक्विड चीज मतलब उसको देते रहिए, क्योंकि वाटर अगर भरपूर रहेगा तो कब्ज नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर बच्चा को कब्ज हो रहा है तो हो सकता है उसको फीसर की आने वाले समय में फीसर की समस्या या पाइल्स की समस्या हो सकता है, इसीलिए इसको आपको सावधान रखना होगा इससे। अब हम जाने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो स्पेशली बच्चा के लिए होता है। अगर बच्चा को कब्ज हो गया है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन है, तो क्या हमको देना चाहिए होम्योपैथिक। तो दोस्तों हमारी होम्योपैथिक में सबसे पहली मेडिसिन आती है एलुमिना, एलुमिना 30। एलुमिना कब देंगे? अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है, बाहर का दूध ले रहा है, बोतल का दूध या बाहर का दूध ले रहा है, उसके वजह से अगर उसको कब्ज हो रहा है, यहाँ तक कि उसका जो सॉफ्ट स्टूल हो उसके बाद भी उसको स्टूल पास करने में दिक्कत हो रहा है, उस कंडीशन में आप एल्यूमिनियम 34 गोली में मिला के या लिक्विड में मिला के उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है ब्राइनिया, ब्राइनियल 30 कब देंगे? अगर बच्चा स्पेशली देखा जाता है कि उसका जो स्टूल है काफी हार्ड हो गया है, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, हार्ड की वजह से उसको छील भी जा रहा है, और साथ ही उसको देखा जाए कि मतलब बहुत ज्यादा पानी ले रहा है, प्यास लग रहा है, उस कंडीशन में अगर आप ब्राइनिया अल्वा 30 दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट, उसको आप गोली में मिला के आप दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका कब देंगे? बच्चा देखते हैं कि उसको कभी मतलब कब। हमारे नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपका फास्फोरस। फास्फोरस कब दें? बच्चा को स्पेशली देखा जाता है कि जो उसका स्टूल है काफी लॉन्ग होता है, लॉन्ग होने की वजह से काफी ड्राई हो जाता है और स्टूल पास करके लगा कि लॉन्ग सिलेंडर की तरह हो रहा है, बच्चा कि पानी का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रहा है, बच्चा को एनस में जलन हो रहा है, रो रहा है, उस कंडीशन में आप फास्फोरस 30 दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन आती है बच्चों के कब्ज के लिए। बच्चों के सिम्टम्स के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है, वो आपके डॉक्टर, अगर आपको बच्चे का ट्रीटमेंट कराना है तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके गाइडेंस पर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसको क्या वजह है और उसका अभी क्या सिम्टम्स आ रहा है, मतलब क्या लक्षण आ रहा है, उस कंडीशन में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा तो बच्चा को कब्ज की समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। लेकिन जो उसको आदत लगाना चाहिए, इस आदत को जैसे उसको टॉयलेट पर सीट पर बैठाना, थोड़ा सा लिक्विड देना, फाइबर चीज दे देना, जैसे बड़ा बच्चा हो गया उसको थोड़ा सा सब्जी हो गया, भेज हो गया, एप्पल हो, कभी एप्पल दे दिए, कभी पपाया दे दिया, ऐसा कुछ दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा बच्चों की कब्ज और उसकी क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और किसी बीमारी के क्या सिम्टम्स साइन है उससे रिलेटेड वीडियो हम पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।